सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। चलो अब बातें घुमाना बंद करो और बताओ तुम्हें भेजने वाला आदमी कौन था? आगा, वो शख्स मर्द नहीं था, एक औरत थी। दर्द हो रहा है? नहीं। बहुत गहरा जख्म है। मामूली हादसा था। झूठ मत बोलो बारान। किससे लड़ाई हुई है? किसे मुक्का मारा है तुमने? सच बताओ मुझे। तुम पर हमला करने वाला आदमी मिल गया है। बारान, तुम उस आदमी को पुलिस के हवाले करोगे, समझे? और तुम्हें यही करना चाहिए। तुम खुद भी जानते हो अब जो होना था हो गया। मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ, खैरियत से हूँ, और मुझे तुम्हारी फिक्र होती है तुम्हें कुछ हो ना जाए। वो सिर्फ एक मोहरा है, हुक्म देने वाला कोई और है, और मैं अपनी बीवी पर हमला करने वाले का पता लगाए बगैर उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है। इस घर में कदम रखने के लिए बहुत कुछ किया है मैंने। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जो कोई भी मेरे रास्ते में आया, मैंने उसे रोम डाला। ये तुम्हारे लिए है। कुछ ही देर बाद फराज से निकाह करके इस घर की बहू बन जाऊंगी।
तब तुम देखोगे कि असल में दारिया है कौन। ओहो करीम, हैंडसम लग रहे हो। दूल्हे को भी पीछे छोड़ दोगे आज तो। करीम का वक्त भी आ ही जाएगा, जल्द ही दूल्हा बनेगा ये भी। इंशाल्लाह कुदरत बाबा। तुम्हारे ऑफिस में एक जरूरी फाइल छोड़कर आया हूँ, उन लोगों की जो बैरून मुल्क से आए थे यहाँ। शुक्रिया करीम। हाँ बोलो। ये बताने के लिए तैयार है बारान आगा? ठीक है, मैं आ रहा हूं। फिक्री, वो कुछ बताने वाला है मुझे। जा रहा हूं मैं। हम भी चलते हैं बेटे। हाँ बारान, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, मैं देख लूंगा, हो सकता है निकाह में देर हो जाए। आप यहीं रहे, मैं कांटेक्ट में रहूंगा। ठीक है बेटे। मुझे भी इजाजत दीजिए। चलो हम भी चलते हैं पूल साइड की तरफ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी? अभी अभी दारिया से बहस हुई है मेरी, उससे दूर रहना ही बेहतर है। निकाह में शामिल होना तुम पर लाजिम नहीं, और मेरे साथ जाना भी। अभी तुमने खुद कहा मेरी बीवी, और अपनी बीवी पर हमला करने वाले को जाने बगैर नहीं छोड़ूंगा। जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की, मैं उसे जानना चाहती हूँ। या मेरे अल्लाह, ये क्या मामला है? जवेरिया, क्या हुआ? तुम लोगों की बचपन की एल्बम देख रही हूँ मैं। तुम्हारी भी तस्वीरें हैं, जमरूद की भी है, लेकिन दिलान की एक भी तस्वीर नहीं है। जवेरिया, उस वक्त हम छुपते फिर रहे थे। बाबा ने बताया था दिलान को दादी अम्मा के पास छोड़ दिया था। जब हमारा ठिकाना तय हुआ तब उसे वापस लेकर आए थे। दिलान उस वक्त 3-4 साल की होगी तब लेकर आए थे, शायद इसी वजह से। अच्छा, तभी मैं भी सोचूं कि आखिर दिलान की बचपन की तस्वीरें क्यों नहीं है। अब समझ में आया कि क्यों नहीं है। चलो आओ इस एल्बम को मिलकर तरतीब देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो वो ऊपर वाली तस्वीर कितनी प्यारी है ना। मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख है। एक भी हो तो एक उम्र के बराबर होता है। मैंने तो 2 बार ये दुख झेला है और बर्दाश्त नहीं होता, और नहीं कर सकती बर्दाश्त।
ऐसा मत करे, हिम्मत ना हारे, आप बहुत मजबूत है सबिया साहिबा। ताकत, औलाद के दुख के सामने ताकत भी काम नहीं आती। इस दुख का मुकाबला कोई माँ कभी अकेले नहीं कर सकती। अल्लाह कभी किसी को औलाद का दुख न दिखाए। जैसे कोई कांच खुप गया हो इधर, हर सांस में, हर हरकत में मेरी रूह के अंदर तक चुभ रहा है। ऐसा मत करे सबिया साहिबा, सबिया साहिबा, सबिया साहिबा संभाले अपने आप को। क्या करूं मैं, यहाँ चुभ रहा है मुझे। यहीं वेट करो। कहाँ जा रही हो तुम? मैं भी आ रही हूँ। नहीं आओगी, यहीं इंतजार करो। तुम गाड़ी में इंतजार करोगी। बारान जो कहा है वही होगा। ठीक है। बोलो, मैं सुन रहा हूं। वो औरत जिसने मुझे ये काम सौंपा था, उसे देखा तो है मैंने, लेकिन उसका नाम नहीं जानता। मुझे तुम पर यकीन नहीं। झूठ है ये सब कुछ झूठ है। जी हां, ये एक बहुत बड़ा झूठ है, और वो झूठ बोलने वाली आपकी अपनी बेटी गुलशाह है। खबरदार, मेरी मासूम बेटी का नाम अपनी जबान से मत लो बारान का राबे। तो फिर चलो तुम्हारे साथ एक काम करते हैं, जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और तुम उस औरत को पहचान लो। उठो, चलो। बस अब वक्त होने ही वाला है मजान। दस्तखत करने के साथ ही ये सब खत्म हो जाएगा। वैसे तुमने कमाल कर दिया दारिया, जैसा सोचा था वैसा कर दिखाया। एक बार बस निकाह हो जाए तो कारबी खानदान में तुम्हारा कद बढ़ जाएगा, कंपनी में भी और इस घर में भी। वाह क्या बात है। कैसे फराद भाई, बेहतर महसूस कर रहे हैं ना? हाँ बहुत बेहतर हो मेरे भाई, बहुत बेहतर, शुक्रिया।
बहुत मुबारक हो फराद। यकीन करो मेरा बहुत मुश्किलों से पहुंचा हूं मैं। खैर मुबारक, शुक्रिया। डार्लिंग, चलो टेबल पर चलकर बैठते हैं। ये हमारी यामुर का कमरा था और अब ये हमारे बच्चों का कमरा बनेगा। जवेरिया, देखो उस तरफ हम उनकी सेटी रखेंगे, ठीक है? और अलमारी इस तरफ रखेंगे। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तो अलमारी तो यही इस्तेमाल होगी ना। हाँ जवदत, क्यों नहीं, लेकिन हमारे बच्चे किफायतशार बनेंगे। लेकिन अलमारी यहाँ ज्यादा मुनासिब नहीं लगेगी। ठीक है मेरी जान, यानी तुम तो इसमें माहिर हो। मेरे माहिर बनने का वक्त अब आया है। देखते हैं कि जब बच्चे आएंगे तो क्या होता है। मुझे लगता है कि वो हमें बहुत नचाएंगे उंगलियों पर। जवदत, मैं हमारे बच्चों को बहुत खुश रखूंगी। हाँ बिल्कुल मेरी जान, बहुत खुश रखोगे तुम उनकी बहुत अच्छी माँ बनोगी। मैं जानता हूं जवेरिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मेरी प्यारी बीवी, मेरी प्यारी शौहर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं दिलो जान से तुम पर कुर्बान, और अपने बच्चों पर। मेरे लिए अब यही जिंदगी है, और देखना हम बहुत खुश रहेंगे। क्या ये सबीहा ने करवाया है? अगर सबीहा का इस वाकये से कुछ लेना देना हुआ तो बारान को अब मजीद नफरत हो जाएगी। बारान, ऐसा नहीं करो, शायद वो नहीं है। बस और नहीं दिलान, बंद करो उसका दिफा करना। देखते हैं, अब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। बहुत कुछ है जिस पर उसे पछताना पड़ेगा। दिलान, सबीहा की कोई बात जो मुझे जाननी चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है। तुमने कहा कि सबीहा को बहुत सारी चीजों पर पछताना पड़ेगा, तो बताओ क्या वो तुम पर हमले वाली बात थी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता वाकई में। तो अब जानने का वक्त आ गया है। हमारे सवालात के जवाबात यहाँ हैं। चलो। आगा ऐसा ना करें, अब तो जानते हैं ना कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे कबीले में भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आगा जाने दे मुझे, खुदा के लिए माफ कर दे। हाँ तो बच्चों, खुशी के रास्ते पर कदम रखने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, मगर ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है। ये पत्थरों से खाली नहीं होता। इंसान कांटों और पत्थरों, हर किस्म की मुश्किल का मुकाबला अपनी मोहब्बत की ताकत से करता है, और ये सच है। क्या आप जनाब एहसान की बेटी
दारिया यल्दिज हसन काराबे के बेटे फराद काराबे को किसी के दबाव में आए बगैर अपनी रजामंदी से और सच्ची नीयत के साथ बतौर शरीक हयात कबूल करती हैं। कबूल है। हाँ तो हसन काराबे के बेटे फराद काराबे जनाब एहसान की बेटी दारिया यल्दिज को किसी के दबाव में आए बगैर अपनी रजामंदी से और सच्ची नीयत के साथ बतौर शरीक हयात कबूल करते हैं। हाँ कह दो, बस कह दो। हाँ कहो ताकि ये सब खत्म हो जाए। कोई छोटा सा भी उम्मीद का जरा बाकी न रहे। हमेशा के लिए ये सफा बंद हो जाए, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। आगा आप क्यों नहीं समझ रहे? वो लोग मुझे मार देंगे, मेरा पूरा खानदान खत्म कर देंगे। क्या ये औरत थी तुम्हारे पीछे? जवाब दो। नहीं। झूठ मत बोलो। नहीं आका, मुझे ये काम सौंपने वाली एक जवान लंबी कद वाली लड़की थी।